पहले प्रिंट करना था यहाँ पे आज जे का वैल्यू है, यहाँ पे आई का वैल्यू, बस हो गया। क्या गड़बड़ हो रहा है इसके साथ? देखो तुरंत बताते हैं, बताएं? ठीक है, तो पाइथन बना रहे हैं। मजा कौन सा पढ़ने में आता, सी की पाइथन? इजी लगता है ना? लगता ना है ना? और आसान लगेगा वो कुछ दिन के बाद, समझे? लेकिन लॉजिक क्या रखी है, स्ट्रॉन्ग रखी है। वो लॉजिक स्ट्रॉन्ग करने के लिए आपके पास सी है, जावा है, ये सब लैंग्वेज है, डेटा स्ट्रक्चर है। बात समझे? क्लियर है? मंडे से आप लोग का रूटीन चेंज हो रहा है, पता ना? 3 दिन मेरा होगा, शनिवार तक क्लास हो गया, ठीक है? 3 दिन मेरा और 3 दिन मैम का। तो मंडे मंडे मतलब MWF में मेरा, ठीक है? और TTS में किनका? मैम का। क्लियर है? वेब डेवलपमेंट भी स्टार्ट करवाना पड़ेगा, तो ना पैरेलली सब खत्म होगा। नहीं समझे? लग तो अब सी पढ़ेंगे, फिर पढ़ेंगे क्या, जावा, टाइम लग जाएगा, बहुत लंबा सिलेबस है, समझे? 10 महीना का कोर्स को हमको खत्म करना पड़ता है ना। क्लियर है? बस वेब डेवलपमेंट बहुत इजी होगा, आप लोग को समझ में बहुत अच्छे से आएगा। बस उसमें प्रैक्टिस की क्या है, वहाँ थ्योरी नहीं होता है बाबू, ठीक है? बस समझे? बस थ्योरी होता है, व्हाट इज HTML टैग क्या होता है एक दिन, बाकी सब क्या है प्रैक्टिकल। हाँ, ये टैग से ये काम, ये टैग से ये काम, ये टैग से ये काम कर करके दिखाना पड़ता है। सी लैंग्वेज जैसा नहीं ना है, लैंग्वेज नहीं, प्रोग्रामिंग लैंग्वेज नहीं, सी पाइथन सब नहीं है कि टॉपिक सीमित है, वहां पे है खाली टैग है, कमांड जैसा यूज करते जाना है। अब कमांड याद रखना पड़ता है, नहीं याद है कोई दिक्कत नहीं, यूज करने आता है, अब समय पर सर्च करके तुम क्या कर लोगे, यूज कर लोगे, यही होता है। ऐसे हम लोग नोट्स भी थोड़ा बहुत प्रोवाइड कर देते हैं, ऐसा नहीं रहेगा कि नोट्स नहीं मिलेगा, लेकिन नोट्स का कोई खास फायदा होने वाला उसमें नहीं होता है। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। हम ओपन ही कर लेते हैं अपना एक फाइल, ज्यादा फाइल हम नहीं बनाना चाहते हैं। सब लैंग्वेज में लगता है को डेमो फाइल हम रखते हैं, नहीं, उसी में सब कोड हम लिखते हैं। क्लोज करो इस विंडो को। चलिए आ जाइए, हम लोग को पैटर्न को समझते हैं पहले। देखो सबसे इजी वाला पैटर्न था ये, देखो बना देंगे तुरंत। जैसे 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9, क्लियर है? फिर 1 2 3 4 5 6 7 8 और फिर क्या 9, है ना? ये ना था। फिर ये, फिर 1 2 हो गया, 3 4 5 6 7 8 और ये क्या 9, ऐसा ऐसा था ना? ठीक है, इस तरह से है मान लो क्या, और लास्ट में फिर क्या है 9 को फिर स्टार, है ना? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 इन है, इधर से 9 को है क्या, ये पैटर्न था। मतलब आपको इस तरीका से बनाना है क्या, देखो कितना अच्छा है। सबसे पहला चीज, टोटल रो कितना है इसमें, तो रो का इतना लूप लगा दिए, कितना हो गया, समझे? रो इतना लूप लगा दिए, ठीक है। अब जब रो इतना लूप लग गया, ठीक है, समझे? यहाँ पे अब पैटर्न को देखो, रो नंबर 1 पर और रो नंबर 2 पे, 2 पे नहीं 9 पे सेम काम करना है। और हर एक रो में टोटल कितना है, स्पेस मारो, सब में 9 9 को कॉलम है। पहला पे भी 9 कॉलम, दूसरा पे भी कितना 9, तीसरा पे भी 9 कॉलम है, स्पेस है ना। स्टार इधर है तो इधर, स्टार इधर है तो इधर वाला स्पेस हमें गिनना पड़ता है, कल भी बताए थे। चलिए तो यहाँ पे आपके पास कितना हो गया, कॉलम में कितने तक चलेगा, ये तो हम सेट कर दिए। अब कॉलम सेट कर दिए तो अब उसको ये बताते चलते हैं, कॉलम हर एक रो के लिए 9 बार अब चलेगा। अब उसको बताएंगे कि कौन सा रो पे क्या काम करना है। तो पहला रो, इफ अगर रो का वैल्यू आई अगर कितने पे है 1 पर, इक्वल इक्वल किसके बराबर, और आई इक्वल टू किसके बराबर, तो हम इसको बोलते हैं कि चुपचाप सभी जे इक्वल टू 1 से लेकर 9 तक में क्या प्रिंट कर दो, स्टार। नहीं हो जाएगा? तो देखो, तो हम बताते तो तुम लोगों को समझ में आता होगा, अब ऐसा नहीं समझ में आता है। तब वही चीज, फिगर को समझोगे तब ना समझ में आएगा कि क्या करना है। चलिए हो गया, स्टार प्रिंट कर दिया जी। चलो अब आ जाते हैं कहाँ, कहाँ जी, इल्स में। इल्स पार्ट में आने के मतलब क्या है,
कि आपका रो का वैल्यू 2 से लेके 8 के बीच में होगा, क्योंकि 1 और 9 पे क्या करना था तो हम कर ही दिए। अब 2 और 8 के बीच में क्या करना, मतलब यहां इस रो से और इस रो तक क्या करना है, क्या करना है भाई, तो करना है एक स्टार और 7 को स्पेस और इधर एक स्टार, मतलब 9 लुक तो मेरा 9 तक चल ही रहा है ना, जो तो चलेगा 9 तक। अब उसको कंडीशन आया कब क्या करना है, तो हम इसको बोलते हैं इल्स पार्ट में आने के बाद इफ फिर लगाते हैं। अगर जे का वैल्यू कॉलम नंबर 1 पर और कॉलम नंबर 9 पर स्टार प्रिंट करना है, बाकी बीच में क्या स्पेस, बस वो तो बन गया प्रोग्राम। जे इक्वल टू 1 और जे इक्वल टू किसके बराबर, तो क्या प्रिंट करना है भाई, स्टार। नहीं बताओ कितना इजी था, नहीं था, प्रिंटफ किसको, स्टार को। और अगर ऐसा नहीं है तो आ जाइए कहां, इल्स में किसको, स्पेस को। हो गया, बस बन गया। बताइए कितना इजी क्वेश्चन है, समझे, हो गया आपका, रन कराएं, सेम आउटपुट आ जाएगा। ठीक है, कितना टाइम लगा, बस रो और कॉलम को क्या करना है, समझना है। क्लियर है, समझे। आप समझ नहीं रहे ना, आपको समझिए सारा चीजों को, फिगर को समझिए, पैटर्न को समझिए, और पैटर्न के हिसाब से रो और कॉलम का लूप सेट कीजिए। कॉलम का लूप सेट करने के बाद उसके अंदर देखिए तो भाई तुमको कौन सा रो पे क्या काम करना, उसके हिसाब दे दिए। यहाँ पे तो वही चीज, यही मेरा मेन लॉजिक हुआ, क्या, यही मेरा क्या हुआ, मेन लॉजिक है। यहाँ पे हम उसको बोले कि अगर आई का वैल्यू 1 है और 9 है तो क्या प्रिंट करना है, स्टार। ये हम बोल रहे हैं जैसा पैटर्न है उसके हिसाब से ना हम चल रहे हैं जी, नहीं समझ में आ रहा है, जैसा पैटर्न है हम उसके हिसाब से क्या हो रहे हैं, चल रहे हैं। ये हो गया इल्स में, इल्स मतलब कि अब 2 से लेके कहां के बीच में, 8 के बीच में। हम बोले कि कॉलम नंबर 1 पर और कॉलम नंबर 9 पे क्या है, स्टार। ये हम नहीं कह रहे हैं, पैटर्न कह रहा है, तो स्टार करा दिए। और बाकी बीच में क्या है, स्पेस। और लूप तो मेरा 7 बार 9 बार चल ही रहा है, क्या हर एक रो के लिए जे का वैल्यू कितना, 9 पर चला दिए। 9 पर जाते हुए कब क्या करना, कंडीशन उसके अंदर में क्या कर दिए, लगा दिए, बस यही चीज होता है। क्लियर है, नहीं समझ में आ रहा है जी, बस यही काम को करना है। यहाँ पे ये रख लो कंट्रोल सी, और हम यहाँ पे ये तुम लोगों को भेज देते हैं। समझ में आ रहा होगा सबको। देखो अब मान लो इसी बेसिस पे कुछ और पैटर्न लेके चलते हैं। देखो मान लो तुमको बोला क्या, ऐसे ये लगाएं क्या, तुमको क्या बोला कि आपको डायगोनल पे स्टार प्रिंट करना है, ऐसा बोल सकता है, नहीं बोल सकता है। डायगोनल समझते हो, मतलब ऐसे देखो, स्टार, ये स्टार, फिर इस तरीका से डायगोनली क्या प्रिंट करना है, स्टार। क्या हुआ, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ठीक है। अब फिर ये डायगोनल फिर पकड़ लेते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 और कितना 9, है ना, मतलब एक्स प्रिंट करना है, ऐसा समझो ना तुम। अरे भाई ठीक है, 9 बाई 9 रखो ना तुम, ठीक है, वो हमको यहाँ थोड़ी ड्रा करना है, ठीक है, क्लियर है। अब इसको कैसे समझेंगे, रो और किस फॉर्म में, ठीक है, क्लियर है। देखो तो ऐसे समझो यहाँ पे कि ये आपका ऐसे है ना जी, ये आपका एक रो है, दूसरा रो ये क्या है, तीसरा, ये चौथा, ये क्या है, पांचवा, छठा, सातवां, आठवां और एक कौन, नौवां, ठीक है। 1 2 3 4 5 6 7 8 और कितना है, ऐसा ऐसा कॉलम ही के गो 9 गो, 1 2 यहाँ 3, ये क्या हो गया 4 और ये 5 6 7 और 8 और कौन 9, 1 2 3 4 5 6 7 8 और कितना 9, है ना। अब डायगोनली चलते हैं, एक स्टार यहाँ, एक स्टार यहाँ है ना जी, एक यहाँ ना है, और फिर ये कहाँ है, यहाँ आएगा आएगा, और फिर एक यहाँ आएगा, बताओ हर एक जगह पे क्या आएगा, स्टार आएगा, बताओ आएगा। तो हर एक जगह पे क्या लाना है, स्टार को क्या करना है, प्रिंट करना। फिर इधर से चलिए, एक स्टार यहाँ आएगा, फिर एक स्टार, फिर इधर आएगा, बताओ है। अब बताओ, अब इधर हम है,
आप डायगोनली एलिमेंट को देखिए जिसपे हमको प्रिंट करवाना है, ठीक है। 9 बाय 9 का रो और कॉलम है, तुम्हारा जो मैट्रिक्स के फॉर्म में समझो ना, किस फॉर्म में, रो और कॉलम के फॉर्म में मतलब मैट्रिक्स हो गया। अब बताओ ये कैमा पोजीशन पर है, पहला रो और पहला कॉलम पे स्टार है, दूसरा रो और यहाँ पे तीसरा रो और चौथा पे और, मतलब कि ये वाला डायगोनल हमको प्रिंट कर देगा जब रो का वैल्यू और कॉलम का वैल्यू क्या रहे, सेम रहे। तो हम 9 बार लूप लगा देते हैं रो के लिए और 9 बार लूप लगा देते हैं किसके लिए, कॉलम के लिए। मेरा लेवल तो है ना। चलो अब इसको हटा दीजिए, ठीक है। देखिए यहाँ पे हमको ये नहीं प्रिंट करना, नहीं ना, हम लोग को डायगोनली प्रिंट करना है। चलिए यहाँ पे हटा दीजिए इसको। अब यहाँ पे देखो, क्लियर हो रहा है सबको। अब यहाँ देखो, यहाँ पे हम लिखेंगे 9 बाय 9 का लूप चल गया, हर एक रो में 9 वो कॉलम पे आपको जाना है। अब जाते हुए कौन सा कॉलम का वैल्यू आपको प्रिंट करना है ये उसको बताना है। तो हम उसको बताए जहां पे आई का वैल्यू किसके बराबर हो, जे के वैल्यू, जहां आई 1 पे और जे भी कितने पे, जहां आई 2 पे जे भी कितने पे, तब वहां पे क्या प्रिंट कीजिए, स्टार प्रिंट कर दीजिए। नहीं, प्रिंटफ क्या प्रिंट करा दीजिए, स्टार, ठीक है। नहीं समझ में आ रहा जी। और बाकी सब पे क्या प्रिंट करा दीजिए, स्पेस, क्या ना हो गया। तो प्रिंटफ क्या, स्पेस ना हो गया जी, बताओ। चलिए अब करके देखें, अब करके देखें हम। अभी तो कुछ नहीं, बस तो एक वाला डायगोनल तो आ जाना चाहिए। आ गया डायगोनल, दिख रहे हो ना। देखो अब इधर वाला डायगोनल लेके चलते हैं, कौन वाला, इधर वाला है ना। अब उसको समझते हैं, देखो आ जाओ फिगर पे आओ। यहाँ पे इसका इंडेक्स कितना होगा, यहाँ पे 1 और कितना, यहाँ 1 8 2 8 और यहाँ 3 7 और इसका इंडेक्स 4 और, अब तुम जोड़ के देखो सबका 10 आ रहा है, जिसका रो का वैल्यू और जोड़ने में कितना आ जाए, सबका आ जाए। देखो ना यहाँ पे 9 और 1 आएगा, 10 ना आएगा। तो एक और कंडीशन उसमें लगा दे। अब जब जा रहा था प्रिंट करने तो इसको बोले कि आई इक्वल टू जे के बराबर हो तब, और आई प्लस जे 10 के बराबर हो तब, कैसा रहेगा, तब प्रिंट करना। हो गया, वहां पे भी स्टार प्रिंट कर देखो, आ गया। नहीं समझ में आ रहा जी। हाँ, अब डमरू बनाना है तो उसको पहला रो पे इसको घेर देंगे और यहाँ घेर देंगे। क्या कैसे करेंगे भाई, अब हम उसको बोलेंगे, अब इसको स्टार एक जगह और दीजिए और एक और लगा देते हैं। नहीं बोलिए, क्या करा दें, एक और लगा देते हैं। जब आई का वैल्यू किसके बराबर हो, 1 के बराबर, और आई का वैल्यू किसके बराबर हो, 9 के बराबर, तो वहां पे पूरा कंप्लीट स्टार क्या कराइएगा, प्रिंट कराइएगा। देखो तो, समझे, कितना बढ़िया बन गया सेव है। नहीं समझ रहे हैं, तब हर एक सेप बनाया जा सकता है अगर आप कंसेप्ट अच्छा से काम कर रहे हैं। तब हम कुछ कर रहे हैं, हम रो और कॉलम को समझते हैं, और रो और कॉलम के लिए लूप सेट करने के बाद हम कॉलम वाला लूप को बोलते हैं कि तुम जब चल रहे हो हर एक रो के लिए तो हर एक रो पे क्या क्या काम करना है ये तुमको हम कंडीशन में देते जाएंगे, तुम उससे क्या करते रहना, करते रहना। बस यही चीज है, उसको समझाते हैं हम कि आपको इस तरीका से क्या करना है, काम करना है। नहीं क्लियर हो रहा है क्या, हाँ हो गया, क्लियर हो रहा है कि नहीं हो रहा है जी। नीतीश, हिमांशु नाम है कि नीतीश नाम है, अच्छा नीतीश उधर है, ओके ठीक है। चलो यहाँ तक में कोई दिक्कत, अब तो ये भी आपको समझ में आ गया होगा। तो क्वेश्चंस को समझना है देन काम करना है ना जी। चलो भी भेज देते हैं आप लोग को। पैटर्न ऐसा हो गया, चलो हम लोग आ रहा था सही ना क्या। चलिए देखिए, अब आपका क्या है, अब आपका एक पैटर्न और है ना। ये कहां से आ गया, ये सब चीज नहीं आओ। चलिए देखिए,
यहां पे आई, ठीक है। अब यहां पे क्या करना है, जो समझो एक पैटर्न है वो वाला डायमंड वाला, है ना, एक स्टार फिर कितना, 2 और फिर 3 है ना, और फिर 4 है और फिर कितना 5 है, ठीक है। और फिर इधर से घट रहा है ना, 1 2 3 और 4, फिर 3 और फिर 1, ऐसा है ना। ऊपर वाला पार्ट इसको 2 पार्ट में डिवाइड करो, 2 पार्ट में डिवाइड करने बोलते हैं, लेकिन कब, बात को समझा करो। रो कितना है, पूरे 9 गो होगा, 5 गो इधर है ना, यहाँ तक तो 5 गो है, और 4 गो इन्हें बढ़ा, क्या होगा 9 गो रो, है ना। चलो तो यहाँ पे हम लिखते हैं, पहला लूप के लिए तो हम सोचो नहीं करते हैं, कैसे लगा देते हैं हम, रो इतना, है ना। तो फॉर आई इक्वल टू कितना से, आई लेस देन इक्वल कितना 9 और आई इक्वल टू आई प्लस 1, ये काम कर लेते हैं, बोलिए। चलिए तो यहाँ पे हम लोग आई इक्वल टू आई प्लस 1 कर लेंगे, कोई प्रॉब्लम है नहीं। अब जब प्रॉब्लम नहीं है तब आगे बढ़ते हैं, क्लियर है। अब आगे बढ़े तो इस केस में हमें क्या नजर आ रहा है कि आपके पास, बात को समझिए, आई कितना है 1, ठीक है, और आई लेस देन इक्वल कितना 9 और आई इक्वल टू आई प्लस 1, कोई प्रॉब्लम नहीं। अब यहां पे क्या करना है इसको समझिए, कॉलम देखिए, हर एक रो पे अगर स्पेस मिला दो, ये मिला दो 5 ही कॉलम है ना, है ना। बताओ इधर से 4 स्पेस 1 स्टार, 2 स्पेस 1, मतलब 3 स्पेस 2 स्टार, है ना, ऐसा इसको बनाए हुए ना किए थे, ठीक है। तो यहाँ पे फॉर जे कितना से लेस देन इक्वल टू 5 और जे इक्वल टू, कॉलम का लूप भी हम क्या कर दिए, सेट कर दिए, ठीक है, समझे। अब इसको 2 पार्ट में कॉलम वाला लूप को डिवाइड करेंगे, क्योंकि 2 पार्ट का कोड है ना, एक पार्ट है 1 से लेके रो नंबर 1 से लेके 5 तक, और एक पार्ट है रो नंबर 6 से लेके 9 तक, वो वाला कोड है ना। तो 2 पार्ट में लिखेंगे कोड, इफ अगर आई का वैल्यू लेस देन इक्वल टू कितना हो 5, तो उसका कोड इस तरफ, इस इफ में, ठीक है, पार्ट डिवाइड कर दिया ना। और अगर ऐसा नहीं है तो कहां जाइए, इल्स में, इल्स में मतलब कि आई का वैल्यू 6 से लेकर कहां तक गया 9 तक में, ये वाला कोड में लिखना है, क्योंकि 6 से 9 तक में इधर में आना है ना। तो जब आई का वैल्यू लेस देन इक्वल कितना हो 5 हो, तब हम बोलेंगे कि भाई आपको प्रिंट करना, ये वाला कोड तो बताए ऊपर वाला, ये नहीं पढ़ा है ऊपर वाला, इतना पार्ट तो आप लोग कल पढ़े थे ना, ये बनाए थे ना ऐसा, ठीक है, खाली नीचे वाला ना समझना है क्या। ये पार्ट में क्या पढ़ाए थे हम, कि भाई पहले आप जे का वैल्यू जब चल रहा है तो हम इसको बोले थे इफ अगर जे लेस देन इक्वल टू 5 माइनस कितना हो आई, आई ना, आई का वैल्यू कितना हो 1, आई का वैल्यू कितना है 1, तो 5 में से गया कितना 4, तो 4 तक स्पेस और फिर लास्ट में वो क्या स्टार, याद है। तो प्रिंटफ क्या दे देंगे हम, यहाँ पे क्या स्पेस, और फिर क्या लेंगे इल्स में क्या देंगे स्टार, क्यों गुना स्टार है, क्योंकि स्टार का संख्या जितना जितना रो का संख्या है, पहला रो पे क्यों स्टार है 1, अगले रो पे कितना है 2, तो रो का संख्या उसमें घटा दिया स्पेस में से, क्या बताए थे। अब नहीं समझ में आता है तुम लोग गलती कर तो नहीं पढ़ते इसका मतलब, ठीक है। यहाँ पे क्या लगा दिए हम स्टार, ये काम हो गया किसके लिए, हाँ तो ये वाला अभी इतना ही छोड़ देंगे ना, तो ये वाला पार्ट मेरा क्या कर जाएगा, रन कर जाएगा। चलो इतना करके देखते हैं पहले, समझे। आ जाओ यहाँ पे आओ, 9 को है ना मेरे पास, हटाओ इसको, यहाँ पे मेरे पास क्या है, ये पैटर्न हटा दो भाई, चलिए पैटर्न जो आएगा उसको कॉपी कर देंगे वहां पे। चलो यहाँ पे कॉलम कितना है 5, यहाँ पे आ जाइए, इफ क्या आई का वैल्यू, ठीक है, जब आई का वैल्यू लेस देन इक्वल कितना हो 5 हो, तो आपको काम ये करना है, क्या लिखना है भाई, तो यहाँ लिखना है क्या, समझे, यहाँ पे लिखना है प्रिंट क्या स्पेस ना, ठीक है, ये ऐसे नहीं, इफ लेस देन 5 है तो फिर इफ कब स्पेस और कब स्टार, ये लगाना है। तो अगर जे का वैल्यू लेस देन 5 माइनस कितना हो आई हो, लेस देन इक्वल टू 5 माइनस आई, तो क्या देना है स्पेस, है ना जी। तो प्रिंटफ क्या देंगे
स्पेस नहीं देंगे, और अगर ऐसा नहीं है तो कहां आ जाएंगे, इल्स में। इल्स में क्या देंगे, प्रिंटिव क्या देंगे, स्टार। नहीं समझे, ये काम खत्म हो गया किसका, जब आई का वैल्यू कितना हो, लेस देन इक्वल टू 5 हो तब। अब आ जाइए इस इफ का क्या, इल्स। क्लियर है, नहीं समझे। अब ये इल्स में कब आएगा, जब आई कितने पर है, 6 पर है। 6 पर होगा, 7 पर होगा, 8 पर होगा, और मतलब 4 बार ई वाला इल्स रन करेगा। अब इल्स इल्स में आने के बाद हमको क्या करना है, फिगर को समझिए। फिगर है आपका कि आपका इधर से, ठीक है, इधर से एक स्पेस और कितना स्टार, 4 स्टार, 2 स्पेस कितना स्टार, और 4 स्पेस, ये 3 स्पेस और कितना स्टार, और फिर 4 स्पेस एगो, तब है ना। तो यहाँ पे जी किस तरह से लाना है, जो देखो इस पार्ट में आया तो इसको सबसे पहले स्पेस देना है, तो सबसे पहले एक स्पेस, अगले बार 2 स्पेस, फिर अगले बार 3 स्पेस, अगले बार 4 स्पेस, ऐसे नहीं देना है। तो हमको एक कंडीशन सेट करना होगा कि एक बार इल्स में स्पेस वाला चले कितने बार, एक बार, अगले बार 2 बार। अब आई का वैल्यू को नोटिस करो कितने में है, इल्स में जाएगा तो आई कितने पे आएगा, अब अगले बार, है ना। तो यहाँ पे देखो, हम यहाँ पे एक कंडीशन लगा देते हैं, क्या लगा दिया हम, इफ। क्लियर है, अब यहाँ पे लगा है इफ में, अगर आपका जे का वैल्यू कितना, लेस देन इक्वल टू, लेस देन, ठीक है, कितना, माइनस कितना, आई, आई में कितना है जी, 6 में से गया 7, 7 में से गया, ओहो 7 में 6 गया 1 आ गया, तो जे में 1 रहेगा शुरू में, तो एक बार क्या चल जाएगा, स्पेशल जाएगा। चलिए हो गया जी, बोलिए। और अगले बार ये वाला क्या बार चलेगा, 2 बार, क्योंकि 7 कितना हो गया ना, गड़बड़ हो रहा है। 7 में फिर आई का वैल्यू 7 ना हो जाएगा, 7 में 7 का कितना हो, 0, एक बार नहीं चलेगा, चलेगा नहीं। तो उल्टा कीजिए, आई कितना है 6, 6 में से 5 को घटाइए, कितना आ गया 1, अब 6 में से, अब अगले बार आई में 7, 7 में से 5 घटेगा कितना, अब सही हो गया, है ना जी। चले, और यहाँ पे अगर यहाँ गया कहाँ, इल्स में, तो इल्स पे क्या प्रिंट करना है, स्टार, क्या जी, है ना। देखो तो कोड तो सही लिखा गया है, आपका डायमंड से पा जाना चाहिए। अरे भाई साहब, आप सही है, कोई दिक्कत नहीं है, सही है ना, सही है। बीच में हर एक स्टार के बीच में स्पेस दे देंगे तो क्या होगा, सही, दम बिल्कुल सही प्रिंट हुआ है, लॉजिक में कोई गलत नहीं है। आपको हर एक स्टार के बाद क्या चाहिए था, एक एक स्पेस दे देता ना बीच में, मैं स्पेस बनाता, नहीं समझे, आ गया, क्लियर है, हो गया क्या, समझे। तो पैटर्न को समझना क्या है, जरूरी है। पैटर्न को अगर नहीं समझेंगे तो फिर आप क्या प्रॉब्लम में रहेंगे, क्लियर है। पैटर्न जानना क्या होता है, जरूरी होता है, ठीक है। चलिए, तो आउटपुट में ले आते हैं वाला, चलिए। और कोई है, आप तो कुछ बना सकते हो भाई, थोड़ा बनाओ तुम लोग, सब तो इजी क्वेश्चन है। क्या था, और ये सब नहीं बना था, एबीसीडी वाला तो बन गया होगा, क्या, कहाँ तक था, जेड तक ना। तो यहाँ पे लूप लगा 65 से लेकर कहाँ तक, 90 तक, और हर एक जे 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 कितना से स्टार्ट हो जाएगा, समझे, जे कितना स्टार्ट होगा, 65 स्टार्ट होगा ना, यहाँ पे क्लियर है, इस तरीका से। चलिए, कोई दिक्कत है, उसको ही बना ही देते हैं हम, टाइम तो नहीं लगेगा हमको। चलो देखो यहाँ पे हैश इंक्लूड क्या है, stdio
डॉट एच, ठीक है। वर्ड मेन, यहाँ क्या लिखेंगे, यहाँ करेंगे हम इंट आई और कौन जे, फॉर आई इक्वल कितना से 1 से भी लेके चल सकते हो, 65 से लेके 90 तक चला, 1 से लेके चलो तो 26 तक चलेगा, क्योंकि 26 रो में आपको प्रिंट करना है, ठीक है। तो हम समझने के लिए 65 से लेके चलो क्या, और आई लेस देन इक्वल कितना, और आई इक्वल टू आई प्लस कितना 1, क्लियर है, समझे। फॉर यहाँ पे कितना से जे कितना से 1 से नहीं, हर एक आई के लिए देखो, हर एक रो पे पहला क्या प्रिंट करना है, 1 से ही स्टार्ट होगा, तो हर एक के लिए 65 से नहीं चलेंगे। अब पहला बार कितना तक, लेस देन इक्वल टू आई तक, पहला 65 से लेके 65 तक, दूसरा बार 65 से लेके 66 तक, दूसरा बार 65 से लेके 67 तक, ये नहीं चलेगा था ना, ए फिर ए बी फिर ए बी सी, ए बी सी डी आएगा, नहीं समझे। और यहाँ पे जे इक्वल टू जे प्लस कितना 1, और यहाँ पे आ जाइए, अब यहाँ पे क्या करना है भाई, तो यहाँ पे प्रिंट करना है जे का वैल्यू, क्या, तो जे का वैल्यू %c से प्रिंट कराएंगे, तब ना उसका कैरेक्टर क्या करेगा, यहाँ क्या लगा देंगे %c, और क्या प्रिंट कराएंगे, जे का वैल्यू, हो जाएगा, क्लियर है। और लूप से क्या आया, बाहर आया, बाहर आया तो आप क्या लिख दो, प्रिंटफ यहाँ पे /n, आ गया, देखिए तो ए बी सी डी आ गया, ये था ना, समझे, क्लियर है, हो गया। कुछ पैटर्न को बनाइए आप लोग, ठीक है, बहुत सारा इजी पैटर्न था, आप लोग थोड़ा सा मेहनत करते तो क्या हो जाता, बन जाता। फिर देखो यहाँ पे क्या है आपके पास 5 4 3 2 1, फिर क्या है 5 4, और फिर क्या है 5, यही ना है, हाँ क्लियर है। यहाँ देखो, यहाँ पे 5 4 3 2 1, 5 4 3 2, 5 4 3 5 4 कितना 5, क्लियर है, समझ में आ रहा होगा, हाँ देखिए यहाँ पे, तो यहाँ पे 5 4 3 2 1, स्पेस वगैरह तो है नहीं इसमें, है नहीं है, देखिए आगे यहाँ हम तो बोलते हैं किसी भी काम के लिए लूप 1 से लेके जहां तक चलता है तो उतना उतना तक लगा दो, क्या 1 से लेके कहां तक 5 को रो है, चलिए तो हो गया। अब पहला रो में क्या वो है 5 को कॉलम, दूसरे रो में 4, स्पेस नहीं है भाई, स्पेस इधर वाला स्पेस को हम लोग इग्नोर करते हैं हमेशा, है ना, तो पहला बार एक बार चलना चाहिए 5 से लेके 1 तक, अगले बार 5 से लेके, तो यहाँ पे आई को जे को कहां से स्टार्ट करो, और ग्रेटर देन इक्वल कहां तक आई तक ना, आई में 1 है ना, 1 तक चलेगा, और जे का 1 से क्या कर दो घटा दो, है ना जी, प्रिंट कराओ किसको %, हो गया, यही था, नहीं बन गया, बोलिए, बस सिंपल सा था, मतलब पूरा रो और कॉलम का खेल है ना, जितना भी क्वेश्चंस हम लोग बना रहे हैं सब क्या नजर आ रहा है, रो और कॉलम का पैटर्न चल रहा है, नहीं है क्या, तो अब तो आप लोग का लूप क्या हो गया होगा, स्ट्रॉन्ग हो गया होगा, क्या नहीं हो गया होगा, नहीं हुआ जी, अच्छा खासा क्वेश्चन भी कर लिए लूप से रिलेटेड, हाँ कौन वाला रिवर्स, कौन जैसे उल्टा है, जैसे ये है वैसे स्टार्ट ये वाला, हाँ जैसे फर्स्ट रो में बस 5 स्टार और लास्ट में 3 स्टार, तो कल बताए गए थे, तो वही जैसे ही चल रहा है, हर एक रो में कितना है, पहला रो में क्या कॉलम 1 5, अगले में बस सही काम करना है,
ठीक है, इसी तरह से होगा, नहीं समझे? ये बनाए होंगे हम, वीडियो देखो ना, वीडियो में समझ में नहीं आएगा तो पूछना, सर वीडियो है ना आपके पास, वीडियो देख लेना, बस वही तो है, पहला में 5 था, दूसरा में 4 था, हाँ? और फिर तो वही तो बताए थे, यहाँ पे 1 तक चलो, प्रिंट तुमको क्या कराना है, जे को ना प्रिंट कराओ, क्या प्रिंट कराओ, हो गया, बंद तो क्या रे, लॉजिक तो ही चलेगा। कितना आ गया, 5 तक चल गया, हाँ? है ना, यहाँ 1 कर दिया ना, यहाँ कितना करना है, आई करना है, हमेशा हमेशा बेचारा 5 से लेके 1 तक जा रहा था, नहीं तो 5 से लेके 1 तक जाएगा तो दिक्कत नहीं करेगा जी, बार-बार 5 को नहीं प्रिंट करेगा, आ गया, क्या करना था इसमें, करेगा मासे ही, बोलते हैं क्लास मत छोड़ा करो तुम, क्लास इंपॉर्टेंट होता है, कितने दिन वोट दिया तुम, आगे में मेरा बहुत दूर है। कहाँ घर है, मेरा किशनगंज बॉर्डर पे, बंगाल का बॉर्डर पे। ओके, चलिए, तो यहाँ तक में कोई दिक्कत है, नहीं ना, ऑनलाइन वाले लोग, संजीते खाली आज ज्वाइन है, संजीत कुमार, ऐसा बना लिए थे, संजीत, वो लगता है गायब है, चलो संजीत, अभी आज के लिए इतना ही रहेंगे, ठीक है।